नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। शरीर के किसी भी भाग में, चाहे वह सिर हो, गर्दन हो, पीठ हो, कमर हो या फिर हाथ पैर हो, नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह समस्या मस्तिष्क के अंदर की बहुत ही बारीक और संवेदनशील नसों से लेकर कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में स्थित रीढ़ की हड्डी के पास की नसों और हाथों व पैरों में फैली हुई नसों में भी देखी जा सकती है। अगर हम इस स्थिति को आयुर्वेद की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो यह तब होता है जब हमारे शरीर में वायु तत्व यानी वात दोष का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उसका स्तर सामान्य से कई गुना अधिक हो जाता है। जब वात दोष का यह असंतुलन अत्यधिक बढ़ता है, तब इसका सीधा असर हमारी हड्डियों पर, हमारे जोड़ों पर और सबसे ज्यादा हमारी नसों पर दिखाई देने लगता है। वात दोष के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण शरीर के जोड़ों में गहरा और तीव्र दर्द उत्पन्न होने लगता है। गठिया जैसी बीमारी शुरू हो जाती है। हड्डियों में अकड़न और सूजन बढ़ जाती है और हड्डियों का आकार भी धीरे धीरे बदलने लगता है, जिससे उनकी बनावट असामान्य हो जाती है। यह स्थिति पैरों की बनावट को भी प्रभावित कर सकती है और जब पैरों की सामान्य बनावट में गड़बड़ी आ जाती है तो नसों पर अनावश्यक और अधिक दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उस जगह पर खून का प्रवाह यानी रक्त संचार रुकावट में आ सकता है। यह रुकावट धीरे धीरे नसों को कमजोर करने लगती है और फिर नसों की यह कमजोरी पूरे शरीर में कई तरह की दूसरी समस्याएं पैदा करने लगती हैं। नसों की कमजोरी केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं देती, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने लगती है। उदासी, मानसिक थकावट, चिंता का भाव और रात में बार बार नींद टूटना या नींद न आना जैसी परेशानियां भी इसी समस्या से जुड़ी हो सकती हैं। जब शरीर के अंदर गैस या वायु की मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हृदय यानी दिल पर भी बुरा असर डालती है। इससे हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है और हृदय रोग, ब्लॉकेज और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ नसों की कमजोरी के कारण शरीर में खून में मौजूद शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित होने लगता है। सिर के किसी एक तरफ बहुत तेज और लगातार दर्द यानी माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है। गर्दन की नसों में जकड़न, थकान और कभी-कभी बिना कारण चक्कर आना जैसी दिक्कतें भी धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। अगर हम गहराई से समझें तो केवल नसों की कमजोरी एक ऐसी अवस्था है जिससे शरीर में एक नहीं बल्कि अनेक बीमारियां धीरे धीरे जन्म ले सकती हैं और इन सभी बीमारियों का असर मिलकर हमारे पूरे शरीर को अंदर से कमजोर और थका हुआ बना देता है। इसी कारण सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही होता है कि हम अपने शरीर की नसों को ताकतवर और स्वस्थ बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि नसों की कमजोरी से उत्पन्न बाकी समस्याओं से बचा जा सके और हमारा शरीर समय से पहले कमजोर ना हो। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि नसों से जुड़ी बीमारी असल में होती क्या है, यह क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या है। कई बार लोगों को यह भी समझ नहीं आता कि यदि नसें कमजोर हो जाएं या उन पर दबाव पड़ जाए या उनमें अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। इसी कारण इस वीडियो में आज हम आपको दो ऐसे बेहद आसान, पूरी तरह से घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिनका केवल 15 दिनों तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने से शरीर में बहुत ही अच्छे और सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे और नसों की कमजोरी से जुड़ी परेशानियों में बहुत हद तक राहत मिलेगी। यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो आइए बिना किसी देर के इस अत्यंत उपयोगी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद हर एक अंग को उसकी जगह पर सही तरीके से और सही समय पर काम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब सारे अंग ठीक से काम करते हैं तभी शरीर मजबूत, निरोग और ऊर्जावान बना रहता है। लेकिन यदि शरीर के किसी भी अंग में थोड़ा सा भी कमजोरी आ जाए या उसका काम करने की शक्ति घट जाए तो इसका असर सीधा पूरे शरीर पर पड़ता है।
खासकर जब बात नसों की होती है तो नसों की कमजोरी का प्रभाव सिर से लेकर पैरों तक साफ दिखाई देने लगता है। जब नसें कमजोर हो जाती हैं तो शरीर में खून यानी रक्त का संचार और ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित होने लगता है, और यही वह मुख्य कारण है जिससे धीरे धीरे शरीर में अनेक प्रकार की गंभीर और जटिल बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। नसों में यदि खून सही मात्रा और गति से प्रवाहित न हो तो दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी और आंतें जैसे मुख्य अंग भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। नसें ही हमारे शरीर में वह साधन होती हैं जो खून और पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, और जब यही नसें कमजोर हो जाती हैं तो संपूर्ण शरीर में दर्द, थकावट और कमजोरी फैलने लगती है। यदि नसों की कमजोरी या बीमारी को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह एक गंभीर रूप ले सकती है, और कई बार तो यह जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। जब नसें पूरी तरह से कमजोर हो जाती हैं तब उनमें एक प्रकार का दर्द महसूस होने लगता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में नर्व पेन या नर्व दर्द कहा जाता है। नसों की यह कमजोरी हाथों पैरों में सुन्नता लाने लगती है। खून का प्रवाह सही से न होने पर बार बार चक्कर आने लगते हैं। आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगता है। बिना वजह पसीना आ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और साथ ही अपच और पेट में गैस बनने की समस्या भी दिखाई देने लगती है। नसों की कमजोरी का असर हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है। सोचने समझने की शक्ति घटने लगती है। रात में नींद टूटती है या बिल्कुल नहीं आती, और हाथ पैरों में झंझनाहट या चींटी चलने जैसी अनुभूति होती है। कभी कभी अचानक कुछ सेकंड्स के लिए हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और यदि यह बार बार हो तो यह गंभीर लक्षण हो सकता है। घुटनों की नसों में खून का प्रवाह यदि रुक जाए तो चलने पर वहां से चरमराहट या कड़क आवाजें आने लगती हैं, जो कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। घुटनों में तेज दर्द रहना, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना या पैरों में लगातार हल्का दर्द बने रहना, ये सभी संकेत बताते हैं कि नसें अब कमजोर होने लगी हैं। नसों की कमजोरी से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने भोजन यानी डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पोषण से भरपूर और संतुलित भोजन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही एक तय समय पर सोने और जागने की आदत डालना, नियमित योग करना, हल्का फुल्का व्यायाम करना और प्राणायाम जैसी विधियों को अपनाना बहुत लाभकारी होता है। यदि शरीर के किसी विशेष हिस्से की नस दब जाए या उसमें दर्द बहुत अधिक हो तो उस जगह को बार बार छूने, मरोड़ने या जोर से दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूजन बढ़ सकती है और स्थिति और खराब हो सकती है। ऐसे में किसी अनुभवी वैद्य या चिकित्सक से सलाह लेकर उस स्थान पर हल्के हाथों से ठंडी बर्फ की पट्टी या गुनगुने पानी की सिकाई करना सबसे बेहतर उपाय हो सकता है, जिससे सूजन कम हो सकती है और नसों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा पूरे शरीर को लचीला, सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने के लिए रोज सुबह हल्के योगासन, प्राणायाम और टहलने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत नसों को ताकत देने और शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखने में बहुत सहायक होती है। रोजाना सुबह कुछ मिनट तक हल्की चाल में टहलना और कम से कम 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना नसों की कमजोरी को धीरे धीरे दूर करने में मदद करता है और साथ ही पूरे शरीर में खून के संचार को बेहतर बनाता है। अब हम एक ऐसे घरेलू और प्राकृतिक तरीके के बारे में विस्तार से जानने जा रहे हैं जिसे आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं, और अगर आप इसे रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो यह आपकी नसों से जुड़ी हुई कई सारी समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ और सूखा हुआ बर्तन या भगोना लें और उसमें एक पूरा गिलास साफ और स्वच्छ पानी डाल लें। अब इस पानी में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया यानी सूखा हुआ धनिये का बीज डाल दीजिए। फिर 2 छोटी इलायची लें और इन्हें थोड़ा हल्का सा कूट लीजिए ताकि इनके अंदर मौजूद औषधीय गुण अच्छी तरह से बाहर निकल सकें, और इन्हें भी उसी पानी में डाल दीजिए। इसके बाद 2 लौंग लें जो फूल वाली हों और इन्हें भी उस पानी में डाल दें, क्योंकि लौंग में बहुत से औषधीय तत्व होते हैं जो खास तौर से नसों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।
अब इस मिश्रण वाले पानी को धीमी आंच पर गैस पर रख दीजिए और इसे अच्छे से पकने दीजिए। इस मिश्रण को लगभग 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दीजिए, ताकि धनिया, इलायची और लौंग के सारे औषधीय तत्व पूरी तरह से पानी में घुल जाएं और यह पानी एक औषधीय काढ़ा बन जाए। जब यह पानी उबल उबल कर इतना रह जाए कि वह आधे से भी कम मात्रा में बचे, तब गैस बंद कर दीजिए और इस पेय को कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब यह काढ़ा थोड़ा हल्का गर्म यानी गुनगुना रह जाए, तब इसमें पेड़ से निकला हुआ एक छोटा टुकड़ा देसी प्राकृतिक गोंद डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला दीजिए। अब इस बने हुए पेय को बिना कुछ खाए सुबह खाली पेट धीरे धीरे चुस्की लेकर पी जाइए। ये जो देसी और पारंपरिक नुस्खा है, वह नसों की परेशानियों से राहत दिलाने में बहुत ही असरदार माना जाता है। ये न केवल शरीर के अंदर खून के बहाव यानी रक्त संचार को दुरुस्त करता है, बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई करने में, विशेष रूप से किडनी यानी गुर्दे की सफाई करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों की नसों में किसी कारण से अवरोध यानी ब्लॉकेज आ जाता है या नसों में सिकुड़न आ जाती है, उनके लिए यह नुस्खा बहुत लाभदायक साबित होता है। यह काढ़ा खास तौर से मधुमेह यानी डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। आप इस काढ़े को रोजाना कम से कम 1 महीने तक जरूर पीजिए, ताकि इसके फायदे अच्छे से दिखाई देने लगें। अगर आपको शुगर की समस्या नहीं है, तो आप इसमें आधा चम्मच शुद्ध देसी शहद भी मिला सकते हैं, जिससे इसका असर और ज्यादा बढ़ जाएगा और शरीर में खून का बहाव भी बहुत बेहतर तरीके से होने लगेगा। जिन लोगों को बार बार हाथ और पैर सुन्ने पड़ जाते हैं या नसों में झंझनाहट महसूस होती है, उनके लिए भी यह देसी उपाय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि इस काढ़े को पीने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ रही है या पेट में जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो आप इस पेय में 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं। इससे इसका असर संतुलित हो जाएगा और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, जलन या भारीपन की शिकायत नहीं होगी। अब हम एक और बहुत ही पुराना और आयुर्वेद में बताया गया दूसरा घरेलू उपाय जानने जा रहे हैं, जिसे अगर आप कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 दिनों तक अपनाते हैं, तो यह शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ भगोना या बर्तन लें और उसमें 1 गिलास साफ और स्वच्छ पानी डालकर गैस पर गर्म करने के लिए रख दीजिए। अब इसमें लगभग 2 इंच लंबा एक गोल टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है, तो आप इसकी जगह 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची को हल्का सा कूट कर डालिए और साथ में 2 फूल वाली लौंग भी मिला दीजिए। अब इस सारे मिश्रण को भी 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से उबाल लीजिए, ताकि इन सभी चीजों में मौजूद औषधीय गुण पूरी तरह से पानी में मिल जाएं और यह पानी एक असरदार औषधीय पेय बन जाए। जब यह पानी उबालकर लगभग आधा रह जाए, तब गैस बंद कर दीजिए और इस पेय को कुछ समय तक ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब यह हल्का गर्म यानी गुनगुना रह जाए, तब इसमें आधा चम्मच पुराना यानी पका हुआ काला गुड़ डालिए और अच्छे से घोल दीजिए। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल ताजा गुड़ न डालें, क्योंकि पुराने गुड़ में ज्यादा औषधीय ताकत होती है और यह शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इस खास औषधीय काढ़े को रोजाना रात को सोने से पहले पीना चाहिए। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाएंगे, तो शरीर में खून का बहाव इतना अच्छा हो जाएगा कि हृदय यानी दिल की नसों में जमी हुई गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगेगी और खून के प्रवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। यह शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी पहुंचाता है, जिससे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, टांगों में दर्द और पसलियों में चुभन जैसी दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके अलावा यह उपाय नसों की कमजोरी से होने वाली बाकी सारी परेशानियों में भी काफी राहत देता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, बलगम, सांस लेने में तकलीफ या रोगों से लड़ने की ताकत में कमी जैसी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए भी यह काढ़ा बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
अब हम आपके भोजन और खान पान से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और उपयोगी बातों की तरफ ध्यान देते हैं। आज के समय में हमारे रोज के खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। इस परेशानी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करें जिनमें प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों। बीजों का सेवन इस दिशा में एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका हो सकता है। खासकर गर्मियों के मौसम में अलसी के बीज शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन चूंकि इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इनका सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक चम्मच अलसी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर उसका पानी पी लीजिए। इससे अलसी की गर्मी का असर कम हो जाएगा और शरीर को जरूरी पोषण मिल जाएगा। इसी तरह सब्जा बीज, जिसे चिया सीड्स भी कहा जाता है, वह भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह खास तौर पर गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ताकत देता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होते हैं, जो नसों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। अगर शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो नसें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए हमें अपने खाने में दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, भीगे हुए बादाम, अखरोट और अलग अलग तरह के बीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। साथ ही हमें तले भुने, बहुत ज्यादा मसालेदार और जंक फूड से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें शरीर के खून के बहाव को बिगाड़ सकती हैं और नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे दो बहुत ही सरल, सस्ते और असरदार देसी उपाय, जिन्हें अपनाकर आप नसों की कमजोरी से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो बिना देर किए किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती है और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।